हेलो बच्चों। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था और प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको पिछले लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है और इसीलिए हमने एक मेजर पोर्शन जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हमें डेडिकेट करना है। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस हमने किए थे। उन डेरिवेशंस को करने के लिए जो बेसिक इक्वेशंस हैं जिसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करते हैं, उन बेसिक इक्वेशंस को यूज करके हमने बहुत सारे चीजों को डिराइव किया था। कुछ चीजें, कुछ इक्वेशंस जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, कुछ इक्वेशंस जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं गिवन है, वो भी हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, उन सारे इक्वेशंस को हमें यूज करके और कुछ क्वेश्चंस हमें करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो आज और अगले लेक्चर में 2 लेक्चर्स हम लोग प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल के लिए करेंगे और वहां पर कुछ 14-15 न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। और आज और अगले न्यूमेरिकल में आप सीखोगे किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक बहुत सिंपल क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये आपने खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट स्पीड cricket ball is thrown at speed 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 28 मीटर पर सेकेंड at 30 डिग्री with horizontal। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है ए पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट करने को मैक्सिमम हाइट HM। फिर बी पार्ट में आपसे कह रहा है टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू सेम लेवल। और सी पार्ट पे आपसे कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा समझिए और उस पे आप फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट बॉल है, इसे हम लोग 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो कर रहे हैं। तो यानी कि वो स्पीड जिससे एक बॉल को थ्रो किया गया है या क्रिकेट बॉल को जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, वो स्पीड आपको मेंशन है, वो 28 मीटर पर सेकेंड कह रहा है। यानी जो इनिशियल स्पीड या जो इनिशियल वेलोसिटी, आप कह सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ द क्रिकेट बॉल, वो आपका u इज इक्वल्स टू 28 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है कि इस बॉल को हम लोग 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए, यानी जो इनिशियल एंगल है थीटा नॉट, वो आपका 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है मैक्सिमम हाइट फाइंड करने को। तो मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला आप पुट करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे कह रहा है टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू सेम लेवल। अब देखिए, आप किसी ना किसी हॉरिजॉन्टल लेवल से आप बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो बॉल को क्या हमने देखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में क्या होता है कि द बॉल फर्स्ट राइजेस टू द मैक्सिमम हाइट और फिर वापस से नीचे गिरकर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज पर वो ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर वो ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है। तो कह रहा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी प्रोजेक्टाइल जब ऊपर जाकर और वापस से नीचे आकर सेम लेवल पे पहुंच जाता है, तब
कितना टाइम लगा है उसको, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछा जा रहा है, जितनी देर वो हवा में रहा है, फ्लाइट में रहा है, उस टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। और तीसरा कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी वापस से सेम लेवल पे पहुंचने पर जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली जो उस प्रोजेक्टाइल ने ट्रैवल किया है, यानी आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा जा रहा है। तो इन तीनों का फॉर्मूला आप लगाइए और खुद से सॉल्व करिए इसको, फिर आंसर मैच करते हैं। चलिए बच्चों, वीडियो पॉज करके करिए इसको खुद से। कर लिया बच्चों, कर लिया आपने? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने खुद से इसको ट्राई किया है। अब जरा हम लोग देखते हैं, पहला पार्ट आपसे कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, यानी ए पार्ट में आपसे क्या कह रहा है फाइंड करने को, मैक्सिमम हाइट, यानी कि एचएम आपने फाइंड करना है। तो अब जरा एचएम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप जरा। एचएम का फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव किया था, यह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, ये होता है ना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अब देखिए आपके पास u है और थीटा नॉट है, अगर आप इसमें पुट करें तो मैक्सिमम हाइट आपका निकल कर आएगा यू स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, 28 इंटू 28 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा नॉट, थीटा की वैल्यू है 30 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 2g, g की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 से कट करेंगे अगर इसे तो ये 14 आ जाएगा, और यहां 2 से कट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और यहां पर 2 से कट करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम हाइट कितना आ रहा है 7 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 10, तो 14 इंटू 7 कितना होगा हमारा 98, ठीक है। चलिए जी की जगह ना 10 की जगह 9.8 ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 98 अपॉन जी की वैल्यू हमने 9.8 रख ली, क्योंकि हमारा 98 से 9.8 डायरेक्ट कटेगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10 मीटर। सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट व्हिच द प्रोजेक्टाइल इज अटेनिंग, इट इज इक्वल्स टू द वैल्यू 10 मीटर। ऑलराइट, अच्छा इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो आपसे पूछा गया है, इस सेकंड पार्ट में कह रहा है टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू सेम लेवल, यानी आपने जब उसे थ्रो किया तब वापस से सेम लेवल पहुंचने में, यानी जितने समय तक ये प्रोजेक्टाइल आपका एयर में रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है आपसे कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ठीक है। ये हमारा है 2u साइन थीटा नॉट अपॉन जी, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो इसमें हम 2u की जगह 28 इंटू साइन थीटा नॉट, थीटा की वैल्यू थीटा नॉट की वैल्यू 30 है इसलिए 1/2 अपॉन जी की जगह 9.8 रख देते हैं। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो गया 28 अपॉन 9.8, ठीक है। ये डेसिमल हटाइए, ऊपर आपका आ जाएगा 10, ये दोनों 14 के टेबल में आते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, तो ये आपका हो गया 20 अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू 2.8। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ रहा है आपका 2.8 सेकेंड, ठीक है। और अब ये एक आखिरी पार्ट हमारा है पार्ट सी, इसमें कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहने का मतलब क्या फाइंड करना है आपको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कि इस प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला हमारा क्या था, रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा नॉट, ये फॉर्मूला था ना। तो u की जगह पुट कर देते हैं, u की जगह क्या पुट करेंगे 28, तो ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा 28 इंटू 28 यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा नॉट, मतलब साइन, ठीक है, थीटा नॉट की वैल्यू 30 है, तो 30 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 60, तो ये हमारा हो गया 28 इंटू 28 इंटू 10
अपॉन 98। ठीक है, इस डेसिमल को मैंने हटाकर 10 ऊपर भेज दिया, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये हमारा हो जाएगा √3/2। ये देखिए, ये कटेगा 14 हो जाएगा, 14 इंटू 7 होता है 98, और 7 इंटू 4 होता है 28। तो ये आपका हो गया इक्वल टू 10 4 40, 40√3 मीटर। दिस इज द रेंज। ठीक है बच्चों, आप एक बार मैच कर लीजिए, कुछ अगर गलत है तो आप इसको नोट कर लीजिए। गलत मतलब आपके कैलकुलेशन में कुछ गलती है तो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर। अ बॉय स्टैंड्स at 39.2 meter from a building, ठीक है, and throws a ball which just passes through, and throws a ball which just passes through a window. Which just passes through a window 19.6 meter above the ground. ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी of projection of ball। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉय है जो कि एक बिल्डिंग से 39.2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। इसका जरा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और यहां पर कहीं एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो मैं इस बिल्डिंग को कह दे रहा हूं कि ये AB है। अब कह रहा है कि इस बिल्डिंग से कुछ 39.2 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है C, और यहां पर वो बॉय खड़ा है। ठीक है, C पॉइंट पर बॉय खड़ा है, कितनी दूरी पर? 39.2 मीटर की दूरी पे। ठीक है, तो एक बॉय है जो कि बिल्डिंग AB से ग्राउंड पे 39.2 मीटर की दूरी पे खड़ा है, और कह रहा है थ्रोज अ बॉल, और वो बॉय यहां से एक बॉल को थ्रो करता है। ठीक है, जब वो उस बॉल को थ्रो करता है, क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉल जस्ट पासेस थ्रू अ विंडो। इस बात को समझिए, जस्ट पासेस का मतलब क्या है? जस्ट पासेस का मतलब कि बॉल जब अपने मैक्सिमम हाइट पर है तब वो उस विंडो के थ्रू पास कर रही है, तो जस्ट पासेस हो गया। यानी कि अगर वो विंडो की हाइट थोड़ी सी भी ज्यादा होती तब दैट बॉल वुड नॉट हैव बीन एबल टू पास थ्रू दैट विंडो। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये विंडो हमारा यहां पर है। ठीक है, ये विंडो है, और जब उसने बॉल को प्रोजेक्ट किया, इस तरीके से थ्रो किया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द बॉल इज जस्ट पासिंग थ्रू द विंडो, है ना, इस तरीके से, और फिर वो बॉल आपकी यहां D पॉइंट तक आकर फॉल करेगी। क्लियर है बात? यानी ये जो विंडो की हाइट है वो आपको दे रखी है 19.6 मीटर, यानी कि यही जो 19.6 मीटर है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हाइट है ऑफ द बॉल। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ग्राउंड से 19.6 मीटर की हाइट पर एक विंडो है।
एक बॉय है जो कि इसी ग्राउंड पे बिल्डिंग से 39.2 मीटर की दूरी पर खड़ा है और वो यहां से एक बॉल को थ्रो करता है, और ये जो बॉल उस बच्चे ने थ्रो किया, उस लड़के ने थ्रो किया है, दैट बॉल जस्ट पासेस थ्रू द विंडो। इसका मतलब है कि जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर है उस वक्त वो विंडो को पास कर रही है वो बॉल। कहने का मतलब कि इफ द हाइट ऑफ द विंडो वुड हैव बीन लिटिल बिट मोर और लिटिल बिट लेस, द बॉल वुड नॉट हैव पास थ्रू द विंडो। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसमें पहला चीज जो हमारा रिवील होता है वो ये है कि जो मैक्सिमम हाइट है ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ बॉल वो हमारा 19.6 मीटर है। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट आप समझिए, मैक्सिमम हाइट की पर जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर से, सॉरी जो बॉय है उससे 39.2 मीटर है। तो जाहिर सी बात है अगर ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पहुंचने में हॉरिजॉन्टली 39.2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है, तो मैक्सिमम हाइट से वापस से ग्राउंड में आने में और 39.2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी टोटल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट मींस कि जो रेंज है इस बॉल का वो है 39.2 मीटर प्लस 39.2 मीटर विच इज 78.4 मीटर। क्लियर है बात? ओके, अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यानी यहां पर जब आपने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया था तब आपने v0 स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया होगा, ठीक है, और कुछ θ0 एंगल पर प्रोजेक्ट किया होगा। तो आपसे कह रहा है कि किस स्पीड से आपने, किस वेलोसिटी से आपने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया है, उस वेलोसिटी को आपको बताना है। और आपके पास दो क्या कंडीशन गिवन है, HM और R, यानी मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको गिवन है। ठीक है बच्चों, सो एक तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल? हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। ये है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। और उसके बाद फिर एक रेंज हमारा होता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? ये भी हमने लिखा था u स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 2 थीटा नॉट। क्लियर है? अब नोटिस कीजिए मेरे पास HM और R दोनों की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो बात क्या बन सकती है, देखते हैं, रेशियो लेकर देखते हैं। लेट अस फर्स्ट ट्राई विद द रेशियो। सो रेशियो हम लोग लेते हैं HM अपॉन R का, ठीक है, HM अपॉन R का रेशियो लेते हैं। HM की जगह हम लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट को लिख सकते हैं साइन थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट, लिख सकते हैं ना, अपॉन 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, और साइन 2 थीटा नॉट क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट अपॉन g। देखिए g और g कट जाएगा, साइन थीटा नॉट और साइन थीटा नॉट कट जाएगा, u स्क्वायर और u स्क्वायर कट जाएगा। यानी HM अपॉन R हमारा आ रहा है इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है, 2 और 2 मिलाकर ये हो जाएगा 4। क्लियर है? सो यहां से आप कह सकते हैं कि जो R है इट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। जो मैक्सिमम हाइट है उसके 4 टाइम्स, अच्छा सॉरी ये tan थीटा भी हमारा है ना, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा नॉट, ये हमारा tan थीटा नॉट भी है। सो now you can write tan theta naught is equals to 4HM upon R, है ना, जिसे लिख सकते हैं 4 इंटू HM की वैल्यू कितनी है, HM की वैल्यू हमारी है 19.6 अपॉन R की वैल्यू 78.4। ये 4 से कट होगा तो 19.6 आ जाएगा और ये कट होकर 1 आ जाएगा। दैट मीन्स tan थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जो हमारा एंगल थीटा नॉट आ रहा है वो आ रहा है 45 डिग्री। tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे, इसलिए थीटा नॉट हमारा 45 डिग्री आ रहा है। अब आप बोलोगे सर आपको तो निकालना था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, आप निकाल रहे हो यहां पर थीटा नॉट,
तो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ये जो फॉर्मूला हमारे इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप उठा लीजिए, ठीक है। जैसे मैं फॉर्मूला अगर उठाऊं R इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा नॉट, ठीक है। अब यहां पर देखिए R की वैल्यू मुझे गिवन है 78.4 मीटर, यू स्क्वायर हमें नहीं पता है, जी की वैल्यू हम मान लेते हैं 9.8 इंटू साइन 2 थीटा नॉट, तो मीन्स साइन थीटा नॉट की वैल्यू 45 है, इसका मतलब साइन 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से हमारा बच्चों यू स्क्वायर निकल कर आ जाएगा 78.4 इंटू 9.8। क्लियर है बात? सो अब अगर आप यहां से निकालें u, तो u की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 78.4 इंटू 9.8। आप ऐसा कैलकुलेशन कर लें और कैलकुलेट करके आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। द वैल्यू विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी देखिए 78.4 जो है उसे हम 9.8 के टर्म्स में 78.4 को हम लिख सकते हैं 78.4 डिवाइडेड बाई 9.8 अगर आप करें तो ये हमारा कितना आता है, एक बार जरा करके देखिए बच्चों इसको खुद से। हाँ जी बच्चों, कुछ हुआ? देखिए 78.4 को जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9.8 जो है इसे हम पहले लिख देते हैं। अब 78.4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 39.2, है ना, 2 इंटू 39.2, और ये देखिए ये 2 जो है हमारा, इस 2 को पहले लिख दिया जाए इंटू ये आपका हो गया 9.8, ठीक है। ये 2 को मैंने पहले लिख दिया, 9.8 को बाद में लिखा है, और 39.2 को लिख सकते हैं 9.8 इंटू 4, ठीक है, इंटू 4, और ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो देखिए यहां पर से एक 9.8 बाहर आएगा और एक 2 बाहर आएगा, तो 9.8 इंटू 2 हो गया 19.6, और ये एक 2 हमारा एज इट इज रहेगा, √2 हो जाएगा, यानी जो रेंज हमारा निकल कर आ रहा है वो है 19.6 √2 मीटर। अब √2 की वैल्यू पुट करके आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन आपके जो पेपर में आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे रूट में आपका आंसर दिया रहेगा, आपको मैच करना है इससे। ऑलराइट, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड the angle of projection, find the angle of projection for which horizontal range and maximum height horizontal range and maximum height are equal। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ऐसा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखना है। देखिए जब आप डायग्राम बनाते हैं इसका, जब आप एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तब कुछ इस तरीके का पाथ होता है, उसका होता है ना ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहां पर जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं आप v0, और कुछ ना कुछ इनिशियल आपका एंगल होता है θ0, ठीक है। और ये जो है आपका, ये आपका मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल का, इसे हम लोग HM सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा रेंज होता है प्रोजेक्टाइल का, जिसे हम लोग कैपिटल R सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ऐसा एंगल, प्रोजेक्शन का एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जिस एंगल के लिए
जो मैक्सिमम हाइट है और जो रेंज है वो दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, थीटा नॉट की वैल्यू। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या हमें गिवन है, कंडीशन जो हमें गिवन है वो ये है बच्चों कि जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल का और जो रेंज है प्रोजेक्टाइल का वो दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपको एक ऐसा एंगल फाइंड करना है प्रोजेक्शन का, यानी इनिशियल एंगल हॉरिजॉन्टल से, जिसके लिए मैक्सिमम हाइट और रेंज ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप बताइए। अभी तक हमने तीनों क्वेश्चन हमने लिखा है इसको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, और जो रेंज है प्रोजेक्टाइल का ये हमारा क्या है, ये हमारा है यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा नॉट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम हाइट है, जो कंडीशन हमें गिवन है वो ये है कि मैक्सिमम हाइट जो हमारा है वो रेंज के बराबर होना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट की जगह हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट को लिख सकते हैं साइन थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट अपॉन 2g। ये किसके बराबर होना चाहिए, रेंज जो कि यू स्क्वायर अपॉन जी और साइन 2 थीटा नॉट की जगह 2 इंटू साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा नॉट कट गया, यू स्क्वायर कट गया, जी और जी कट गया। ठीक है, यहां पर आपका साइन थीटा नॉट है, नीचे 2 है और ऊपर आपका है 2 कॉस थीटा नॉट, है ना। अब अगर मैं इस कॉस थीटा नॉट को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू, इस 2 को इधर ले तो 2 2 जा 4, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब tan थीटा नॉट हमारा 4 के बराबर होगा, यानी थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। इसका मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 4, tan इनवर्स ऑफ 4 लिखने का मतलब कि थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए tan आपका 4 के बराबर है, यानी tan थीटा नॉट 4 के बराबर हो, तो उस पर्टिकुलर एंगल के लिए आपका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये कुछ आपका, ये थीटा नॉट आपका लगभग बुक में आपका दिया हुआ है 75 डिग्री के बराबर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बच्चों, तो हमने कुछ किया नहीं है, जो क्वेश्चन ने कहा हमें कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर होना चाहिए, उसका फॉर्मूला लेकर हमने उसे इक्वल रखकर इक्वेट करके और थीटा नॉट की वैल्यू फाइंड कर ली। नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज किक्ड, मेरे साथ नोट करते चले क्वेश्चन, अ बॉल इज किक्ड at angle 30 degree, at angle 30 degree with vertical. If horizontal component, if horizontal component of velocity is 19.6 meter per second, ठीक है, find maximum height and horizontal range, find maximum height and horizontal range।
ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है, उसे हम लोग वर्टिकल के रेस्पेक्ट पे 30 डिग्री एंगल पे किक कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक बॉल है, उसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं एयर में, तो अगर प्रोजेक्ट करेंगे एयर में तब वो एक प्रोजेक्टाइल में होगा, पैराबोलिक पाथ कवर करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, अब यहां पर आप सपोज करें कि आपने इस डायरेक्शन में एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की v नॉट, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से जो उसका एंगल है, सॉरी जो वर्टिकल से उसका एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा है, किक्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल, यानी वर्टिकल से जो एंगल आपको दे रखा है वो 30 डिग्री है ना, वर्टिकल से जो एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो अगर वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल होगा तो हॉरिजॉन्टल से कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। यानी कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो इनिशियल एंगल थीटा नॉट है वो आपका है 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आप इस बात को समझिए, क्वेश्चन में वर्टिकल के रेस्पेक्ट में एंगल दे रखा है और हमने अपने थ्रू आउट डेरिवेशन में जो एंगल मेजर किया है वो हमने हमेशा हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में किया है। तो भाई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल कितना, टोटल 90 डिग्री का है। तो वर्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर इस वेलोसिटी का एंगल 30 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में जाहिर सी बात है 60 डिग्री होगा। और आपसे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिसे हम लोग v नॉट x लिखते हैं, और याद करिए v नॉट x का जो फॉर्मूला था वो हमारा था v नॉट cos थीटा नॉट। ये आपको दे रखा है 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट v नॉट और cos थीटा नॉट, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, ये हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। दैट मींस v नॉट इंटू हाफ इज इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो v नॉट हमारा कितना हो जाएगा 19.6, ये हाफ जब ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 19.6 इंटू 2 ये आपका हो जाएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको एक तो गिवन है कि भाई जो एंगल हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में आपका एंगल है वो 60 डिग्री है, और जो इनिशियल वेलोसिटी जिससे आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आपका कितना है 39.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज ये दोनों आप फाइंड आउट कीजिए खुद से। कर लिया बच्चों, वीडियो को पॉज करके खुद से फॉर्मूला में पुट करना था। सबसे पहला चीज आपको जो फाइंड करने को कह रहा है वो कह रहा है कि भाई आप फटाफट से मैक्सिमम हाइट HM निकाल कर बता दो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, यही था ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। u की जगह 39.2 पुट कर देते, 39.2 इंटू 39.2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट, साइन स्क्वायर और थीटा नॉट की जगह हम पुट कर देंगे 60 डिग्री अपॉन 2 इंटू 9.8। ठीक है, अब देखिए अगर आप 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 19.6। ठीक है, और 19.6 को इससे कट करेंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 39.2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये स्क्वायर है साइन स्क्वायर 60, तो √3/2 इंटू √3/2, 2 से कट होगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 से कट होकर हो जाएगा 19.6। तो ये क्या आ गया आपका 19.6 इंटू √3 हमारा होता है 3। सो देयरफॉर जो मैक्सिमम हाइट आपका निकल कर आया है 19.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू 58.8 मीटर। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। और उसी तरीके से अगला आपको कह रहा है फाइंड करने को, क्या फाइंड करने को कह रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 2 थीटा नॉट। ठीक है, अब u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 39.2,
सो 39.2 इंटू 39.2 अपॉन जी, जी की जगह हम लोग लिख देते हैं 9.8 और साइन 2 थीटा नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा इंटू 2 साइन थीटा नॉट यानी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस थीटा नॉट यानी कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 9.8 से कटेगा तो ये 4 टाइम्स आएगा, ये 2 से कटेगा तो ये 2 टाइम्स आएगा। सो 39.2 इंटू 2 ये हमारा हो जाएगा 78.4 और ये हमारा हो गया √3। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आप एक चीज नोटिस करते चलिए अभी तक कि जो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आपको सिर्फ उसी चीज को करते चलना है। पेपर में आपके पास पेन है, पेन से आपको जो क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रखा है वैसे वैसे आपको नोट करते चलना है, दैट्स इट। और आपको कुछ अलग से दिमाग लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टाइल क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपको बस जो क्वेश्चन में कह रहा है उस चीज को एज इट इज आपको कॉपी करते चलना है। ठीक है, तो एक नमूना और देख लीजिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन एट एंगल थीटा, अ बॉल इज थ्रोन एट एंगल थीटा नॉट, ठीक है, एंड अनदर एंड आप इस क्वेश्चन को नोट करते चलिए मेरे साथ, एंड अनदर बॉल is thrown at angle 90 degree minus theta naught, ठीक है, from same point with velocity from same point with velocity 39.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, एक बॉल है उसे हम लोग थीटा नॉट एंगल से और एक और बॉल है उसे 90 माइनस थीटा नॉट एंगल से हम लोग थ्रो कर रहे हैं, सेम पॉइंट से, वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, द सेकेंड बॉल रीचेज हाइट 50 मीटर, सेकेंड बॉल reaches height 50 meter higher than first ball, higher than first ball। कह रहा है find their individual heights, find their इंडिविजुअल हाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल हमारे पास है, उस बॉल को हमने थीटा नॉट एंगल से थ्रो किए, यानी आपको इस क्वेश्चन में दो बॉल दे रखा है। ठीक है, दोनों बॉल का कंडीशन देखिए, ये बॉल 1 है और एक बॉल 2 है। ठीक है, इन दोनों बॉल को समझिए क्या है, पहले बॉल को हमने जो एंगल दे रखा है, पहले बॉल के लिए जो इनिशियल एंगल है वो हमारा है थीटा नॉट, और दूसरे बॉल के लिए यही इनिशियल एंगल आपका है 90 डिग्री माइनस थीटा नॉट। ठीक है, और कह रहा है दोनों को हम सेम पॉइंट से थ्रो कर रहे हैं और इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है
वो 39.2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि सेकेंड बॉल रीचेज हाइट 50 मीटर हायर देन फर्स्ट बॉल, यानी जब आप प्रोजेक्टाइल को, जब उस बॉल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तब जो सेकेंड बॉल है उसकी हाइट फर्स्ट वाले बॉल से 50 मीटर तक ऊपर ज्यादा पहुंच रही है। तो ये कौन सी हाइट की बात हो रही है? मैक्सिमम हाइट की अब बात हो रही है। तो यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है फर्स्ट बॉल की, वो सपोज करें कि जो मैक्सिमम हाइट है उसे हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं। तो जो सेकेंड बॉल है इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? इसकी मैक्सिमम हाइट इसमें से 50 ज्यादा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि दो बॉल है, बॉल 1 और बॉल 2। बॉल 1 को हम थीटा नॉट एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बॉल 2 को 90 माइनस थीटा नॉट एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दोनों को सेम पॉइंट से थ्रो कर रहे हैं, सेम इनिशियल वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकेंड से। हाँ, फर्क ये है कि जो पहला वाला बॉल है अगर वो h हाइट तक पहुंच रहा है, तो दूसरा वाला बॉल जो है उसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट 50 ज्यादा है। तो आपसे कह रहा है कि इनके इंडिविजुअल हाइट को आपने फाइंड आउट करना है। अब जरा कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देख लेते हैं। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं फर्स्ट बॉल और सेकेंड बॉल के हाइट के लिए। तो फॉर बॉल 1, अगर बॉल 1 की बात करें बच्चों, तो बॉल 1 की जो मैक्सिमम हाइट है, जिसे हम कैपिटल एच कह रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। ये होगा ना फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का फर्स्ट बॉल के लिए। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेकेंड बॉल है, बॉल 2 के लिए जो मैक्सिमम हाइट है वो कैपिटल H प्लस 50 है, और ये हमारा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब यहां पर एंगल हमारा है 90 माइनस थीटा नॉट अपॉन 2g। अब याद करिए, आपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये आपने क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमारा जो मैक्सिमम हाइट निकल कर आ रहा है वो है यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे, इसलिए ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में h है और यहां पर हमारे पास h प्लस 50। ठीक है, h प्लस 50। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो h, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो h और h तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 50 बचेगा। ठीक है, लेकिन इस साइड हमारा क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा नॉट और कॉस स्क्वायर थीटा नॉट का माइनस आएगा। साइन स्क्वायर थीटा नॉट माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बेहतर है कि हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे क्या फायदा है जरा देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में भी आंसर आएगा और ऐड करने में भी आंसर आएगा। तो एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करने में फायदा ये है बच्चों कि आपका साइन स्क्वायर थीटा नॉट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट 1 के बराबर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? h प्लस 50। तो h प्लस h हो गया 2h प्लस 50। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। ठीक है, तो 2h प्लस 50, यह आपका आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा नॉट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, और साइन स्क्वायर थीटा नॉट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट कितना होता है? 1। तो यहां से हमारा आ गया 2h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस 50। ठीक है, और इस 2 को भी अगर इधर ले आए तो ये यहां पर हो जाएगा हाफ, है ना। अब जरा यहां पर फॉर्मूला पुट करके h की वैल्यू निकाल लेते हैं। u, अच्छा हमने u लिख दिया ना, इनिशियल वेलोसिटी हमने यहां पर u ले लिया है। ठीक है, u की जगह हम लोगों ने v नॉट रखना था। हम लोग हर जगह v नॉट रख के आ रहे हैं, आप u भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने चूंकि जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने v नॉट लिखा था,
इसलिए इसे वी नॉट हर जगह लिख दे रहे हैं, ठीक है। वैसे आप u लिखें, इनिशियल वेलोसिटी का एक सिंबल है, आप जिस मर्जी उस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाफ, देखिए वी नॉट की वैल्यू आपको गिवन 39.2, तो ये हो जाएगा 39.2 इंटू 39.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 माइनस 50, ये बना बच्चों। ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 19.6 और इससे कट करेंगे तो हो जाएगा 2। 39.2 इंटू 2 हो जाएगा 78.4, 78.4 माइनस 50, ये आपका हो गया हाफ इंटू 28.4 जो कि हो जाएगा इक्वल्स टू 14.2 मीटर, ठीक है। तो h की वैल्यू आपकी आ रही है 14.2 मीटर। तो फर्स्ट बॉल की हाइट जो है, फर्स्ट बॉल की जो हाइट है वो आपकी है h के बराबर, जो कि 14.2 मीटर आ रहा है। और जो सेकेंड बॉल, इस सेकेंड बॉल की हाइट थी h प्लस 50, यानी कि 14.2 प्लस 50 विच इज इक्वल्स टू 64.2 मीटर, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन ने कहा है हमने बस वही किया, लास्ट में हमने अपना दिमाग लगाया, ऐड किया। ऐड करने की जगह अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करते तो भी आपका सेम रिजल्ट निकल कर आता, बस आपका साइन स्क्वायर थीटा नॉट माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट आता, उसको आपने कॉस स्क्वायर थीटा नॉट की जगह फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट पुट करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता, लेकिन फिर आपका रिजल्ट यही आ जाता। नोट कर लें बच्चों इसको। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यही करना है, हमें जो क्वेश्चन कह रहा है बस चुपचाप से उसको ओबे कर रहे हैं, एक एक पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पुट करते चलना है, रिजल्ट हमारा खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है इफ कैपिटल R इज हॉरिजॉन्टल रेंज, इफ कैपिटल R is horizontal range for theta naught inclination, horizontal range for theta naught inclination, and h is the maximum height and h is the maximum height and h is the maximum height, hm is the maximum height reached by projectile, reached by projectile. Show that the maximum range, show that the maximum range, range नहीं maximum range is r square upon 8 hm plus 2 hm, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप इसे समझ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल है, उस प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा नॉट एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, और ऐसा करने पर उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कैपिटल आर आ रहा है और जो मैक्सिमम हाइट है वो एच एम आ रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि उसका जो मैक्सिमम रेंज है वो आर स्क्वायर अपॉन 8 एच एम प्लस 2 एच एम के बराबर है। तो कैपिटल आर का फॉर्मूला लिखिए, एच एम का फॉर्मूला लिखिए, और ये जो इक्वेशन आपको दे रखा है इस इक्वेशन में पुट करिए, और पुट करके और सॉल्व करिए, देखिए वो मैक्सिमम रेंज के बराबर आता है या नहीं। आप ट्राई करें, खुद से ट्राई करें। कर लिया बच्चों, खुद से ट्राई। देखिए तीन चीजें हैं यहां पर, एक तो रेंज है, एक मैक्सिमम हाइट है और एक मैक्सिमम रेंज। तीनों का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। रेंज का जो फॉर्मूला है बच्चों हमारा,
वो क्या है, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा नॉट, ये है ना, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा नॉट। वैसे ही जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, ठीक है। और जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है वो आपका है यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो आपको इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको प्रूफ करना है, इसमें पुट करके सॉल्व करने पर, अगर ये पूरा सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पर अगर हमें यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर मिल जाए, यानी कि मैक्सिमम रेंज का यही फॉर्मूला होगा यहां पर हमारा, ठीक है। तो जरा देखते हैं, हमें दे रखा है आर स्क्वायर अपॉन 8HM प्लस 2HM, है ना। इसमें जरा पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, u रेज टू द पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा नॉट, ठीक है। इनफैक्ट साइन 2 थीटा नॉट को हम लोग 2 कॉस थीटा नॉट साइन थीटा नॉट पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, साइन थीटा नॉट का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा नॉट, और कॉस थीटा नॉट का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, ठीक है। देखिए साइन 2 थीटा नॉट जो हमारा है, इसकी जगह हमने लिखा है 2 साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट, और चूंकि हमें यहां पर स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर किया 4, साइन थीटा नॉट का स्क्वायर किया साइन स्क्वायर थीटा नॉट, कॉस थीटा नॉट का स्क्वायर किया कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, ठीक है। ओके, अपॉन, और क्या है, आर स्क्वायर में एक जी बचा तो जी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू, अच्छा अब 8 और ये एच एम, ठीक है, एच एम की जगह क्या क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, g का स्क्वायर हो जाएगा g स्क्वायर, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज को, ये जो ब्रैकेट में मैंने टर्म लिखा है, सॉरी ये 8 भी हमारा बाहर आएगा ना, ये जो ब्रैकेट में मैंने टर्म लिख रखा है, ये एक्चुअली में हमारा एचएम की वैल्यू, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, स्क्वायर नहीं करना था, अपॉन 2g, ठीक है। और ये जो हमने ब्रैकेट के बाहर जो टर्म लिख रखा है, ये हमारा आर स्क्वायर है, ऑलराइट। फिर उसी तरीके से 2HM लिखेंगे, सो 2, अच्छा नहीं ये 8 भी हमारा नहीं, ये 8 है, ऑलराइट, ये 8 हमारा, ओके। और प्लस यहां पर 2, और HM की जगह क्या लिखेंगे, HM की जगह लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, ठीक है। ये 2 इसीलिए क्योंकि यहां पर 2 दिया हुआ है, ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर 2 से ये 8 कटेगा तो 4 बचेगा, है ना, और ये 4 जब कटेगा इस 4 से तो हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, g से एक g हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा नॉट से साइन स्क्वायर थीटा नॉट कैंसिल हो जाएगा, और u स्क्वायर से जब ये कटेगा तब यहां पर सिर्फ u स्क्वायर बचेगा, यानी कितना बच रहा है हमारा, ये हमारा बच रहा है यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, और बाकी सब कुछ कट गया है, एक कॉस स्क्वायर थीटा नॉट हमारा बच रहा है, ठीक है। और इस साइड हमारा क्या आ रहा है, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट। और अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा नॉट प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, और कॉस स्क्वायर थीटा नॉट प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसलिए हमारा जो आर स्क्वायर अपॉन 8HM प्लस 2HM है, ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर है, और यू स्क्वायर अपॉन जी देखिए हमारा मैक्सिमम रेंज आ रहा है। तो क्वेश्चन में तो कह रहा था कि आप शो करिए कि मैक्सिमम रेंज आपका इसके बराबर है ना, हमने प्रूफ कर दिया, नोट कर लें बच्चों से, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं बच्चों आज के लिए हम लोग। क्वेश्चन है, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन
2 projectiles are thrown, ठीक है, 2 projectiles are thrown with different velocity, with different velocity and different angle, and different angle to cover same maximum height, to cover same maximum height. ठीक है, कह रहा शो दैट सम ऑफ द टाइम टेकन, शो दैट sum of time taken by each to reach highest point is equal to time of flight of either projectile. ये क्वेश्चन भी आप खुद से कोशिश करें, पहले एक बार समझ लें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रोजेक्टाइल हैं और इन दोनों प्रोजेक्टाइल को हम अलग अलग वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। तो पहले क्या क्या गिवन है ये चीज हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चलेंगे, रिजल्ट आपका निकल कर आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि एक तो आपका प्रोजेक्टाइल 1 है और दूसरा है आपका प्रोजेक्टाइल 2, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों को हम अलग अलग वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। तो पहले वाले प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी उसको u1 कह दे रहे हैं और दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u2 कहते हैं। और कह रहे हैं कि और डिफरेंट एंगल पर हम थ्रो कर रहे हैं, यानी पहले वाले प्रोजेक्टाइल के एंगल को θ1 कह देते हैं और दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल के एंगल को θ2 कह देते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। जो पहला प्रोजेक्टाइल है उसे हम u1 इनिशियल वेलोसिटी और θ1 इनिशियल एंगल विद हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है उसका हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u2 है और इनिशियल एंगल हॉरिजॉन्टल से θ2 है। कह रहा है अच्छा, अब कह रहा है कि इनको जब हम थ्रो कर रहे हैं तब ये सेम मैक्सिमम हाइट कवर कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम हाइट है पहले प्रोजेक्टाइल का उसे हम लोग h1 कह देते हैं और जो मैक्सिमम हाइट है दूसरे प्रोजेक्टाइल का उसे h2 कह देते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है कि जो h1 है वो h2 के बराबर होगा, है ना। अब आप खुद से कोशिश कीजिए इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को यूज करते चले, आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। कर लिया बच्चों, खुद से आपने ट्राई किया। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने खुद से ईमानदारी से ट्राई किया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रोजेक्टाइल हैं, उसे डिफरेंट वेलोसिटी u1 u2 डिफरेंट इनिशियल एंगल θ1 θ2 से प्रोजेक्ट किया है, और जो ये हाइट अटेन कर रहे हैं टू कवर सेम मैक्सिमम हाइट। तो पहले वाले प्रोजेक्टाइल के हाइट को हमने h1 माना है। क्या होगा h1 हमारा, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 अपॉन 2g, और h2 हमारा क्या है u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 अपॉन 2g। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग h1 h2 दोनों बराबर है ना, यानी कि
u1 स्क्वायर sin स्क्वायर θ1 अपॉन 2g, ये हमारा u2 स्क्वायर sin स्क्वायर θ2 अपॉन 2g के बराबर होना चाहिए। 2g से 2g कट जाएगा, आपका क्या बच रहा है बच्चों, यहां पर आपका बच रहा है u1 स्क्वायर sin स्क्वायर θ1 इज इक्वल्स टू u2 स्क्वायर sin स्क्वायर θ2। अब देखिए ये स्क्वायर को अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा u1 sin θ1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू u2 sin θ2 का होल स्क्वायर, है ना। और कंपेयर करें तो आपका क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, आपका रिजल्ट निकल कर आ रहा है u1 sin θ1 इज इक्वल्स टू u2 sin θ। ठीक है, इसको हम पहला इक्वेशन कहते हैं। ऑलराइट, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा समझते हैं। कह रहा है कि यू हैव टू शो, क्या शो करना है कि सम ऑफ टाइम टेकन बाय ईच टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, सम ऑफ टाइम टेकन बाय ईच टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट होता है। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है उसको टाइम लग रहा है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट tm, इसको टाइम लग रहा है t1, और सेकेंड प्रोजेक्टाइल को जो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट है वो हमारा टाइम है t2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है सम ऑफ टाइम टेकन बाय ईच टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, यानी जो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में टाइम लग रहा है t1 और t2, इन दोनों के सम की बात कर रहा है। तो पहले हम लोग जरा देख लेते हैं t1 की वैल्यू क्या है। ठीक है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी कि हमारा जो tm का फॉर्मूला है बच्चों, उस tm का फॉर्मूला क्या होता है, आप जरा एक बार खुद दिमाग में लाएं इसको। सोचा आपने बच्चों, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है, यानी u sin थीटा नॉट, u sin, अब थीटा नॉट नहीं, हम θ1 और u1 लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा u1 sin θ1 अपॉन जी, और जो t2 हमारा है वो हमारा क्या है u2 sin θ2 अपॉन जी, है ना। और सम ऑफ टाइम आपसे पूछ रहे हैं, t1 प्लस t2 पूछ रहे हैं, ये हमारा क्या होना चाहिए, t1 प्लस t2 आप जरा ऐड करें तो ये क्या निकल कर आएगा आपका u1 sin θ1 अपॉन जी प्लस u2 sin θ2 अपॉन जी, है ना। u1 sin θ1 अपॉन जी प्लस u2 sin θ2 अपॉन जी, है ना। और इसमें अगर आप करें तो g आपका नीचे एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आपका आएगा u1 sin θ1 प्लस u2 sin θ2, है ना। और अब यहां पर नोट करें कि u1 sin θ1 की जगह u2 sin θ2 लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू t1 प्लस t2, जो हमारा है वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, जरा यहां से देख लीजिए, t1 प्लस t2 हमारा आ जाएगा। अगर आप u2 sin θ2 जो है उसकी जगह आप u1 sin θ1 पुट करेंगे तो एक u1 sin θ1 पहले से है और इसकी जगह भी u1 sin θ1 पुट करें तो हो जाएगा 2u1 sin θ1 अपॉन जी। या फिर अगर आप u1 sin θ1 की जगह u2 sin θ2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2u2 sin θ2 अपॉन जी। और नोटिस कीजिए ये आपका किसके बराबर है, 2u1 sin θ1 अपॉन जी क्या है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है ना पहले प्रोजेक्टाइल का, या फिर ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है सेकंड प्रोजेक्टाइल का। दैट मींस आपसे यही तो कह रहा है क्वेश्चन प्रूफ करने को कि आपको शो करना है कि सम ऑफ टाइम टेकन बाय ईच, यानी सम ऑफ टाइम टेकन बाय ईच प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम है उसका सम वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ आइदर प्रोजेक्टाइल। तो देखिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ रहा है ना, किसी भी एक प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ रहा है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, नोट कर लें इस क्वेश्चन को।
तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आज हमने 7 क्वेश्चंस किए हैं। लगभग इतने ही क्वेश्चंस अगले लेक्चर में भी हम लोग करेंगे। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने जिस तरीके के क्वेश्चन किए हैं, एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और ऐसे करेंगे और फिर 4-5 क्वेश्चन जो है वो हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे करेंगे। तो आप खुद से भी कोशिश कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करें ताकि अगले लेक्चर में आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया अभी तक तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें, इससे कुछ सीख सकें। और बच्चों अगर आप और ज्यादा इंटरेक्टिव तरीके से और ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर टू ज्वाइन आवर ग्रेविटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9th-10th को मैथ साइंस और 11th-12th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो पढ़ाते हैं अच्छी फैकल्टी के साथ, काफी डिटेल में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन यू कैन रिकमेंड अदर पीपल टू ज्वाइन ग्रेविटी इंस्टीट्यूट। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, अगले लेक्चर से पहले प्रैक्टिस करके रखिएगा, फिर अगले लेक्चर में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड यस, पढ़ाई कीजिएगा। बाय।